नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए, उस आफत की दावत आप दे रहे हैं। ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। एक नौजवान ने कहा कि जब आप इस मसौदे कानून पर बोलेंगे तो हमारी तरफ से इस ऐवान को पैगाम दीजिए इस शेर के जरिए कि डरा रहे हो भंवर से तुम इन दीवानों को जो अपनी नाव में तूफान लेके चलते हैं। मैडम, एज आवर जनरेशन जी में से समवेयर बिटवीन मित्रों टू हेलो फ्रेंड्स वी ऑल ग्रू अप। 2024 में मैडम नीट और नेट लीक्स का पेपर लीक हुआ। वजीर आजम ने राधा किशन हाई लेवल कमेटी बनाया, नहीं मालूम वो कहाँ गई रिपोर्ट जब तक आवाम को दस्तयाब नहीं है। अब वजीर आजम ने नीलंकनी हाई पावर टास्क फोर्स बनाया। अब यही मौसूफ थे जिन्होंने UADI का आधार प्रोजेक्ट बनाया। 2018 में मैडम 100 करोड़ लोगों के नाम आधार के 500 रुपए में बिक रहे थे और आपने ऐसे जिम्मेदार को ये जिम्मेदारी दी। अब इस बिल में एक चीज की कमी है मैडम, जो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जब कभी पेपर लीक होगा तो उसमें एक बिल में लिखा जाना चाहिए कि लाठीचार्ज होना चाहिए जहां कहीं नौजवान मिले। और इस बिल में यह भी होना चाहिए कि वजीर आजम फौरन अपना सेल्फ वीडियो बनाकर डाल दें। मैडम, मैं इजहार यगानगी के लिए खड़ा हूं नौजवानों के लिए जो आज पूरी उम्मीद खो चुके हैं तालीम के ताल्लुक से, जो उम्मीद खो चुके हैं नौकरी के ताल्लुक से, जो ट्रेनिंग के ताल्लुक से उम्मीद खो चुके हैं। मगर वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको 2 नौकरी दे सकती है, या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षा दल और सेना का हिस्सा बन जाओ। मैं यकजहती के लिए खड़ा हूं उन नौजवानों के लिए जो जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, मुसीबत और तकलीफ में है पेपर लीक की वजह से। मैडम, मैं खड़ा हूं उस 19 साल की लड़की के लिए जिसका नाम शेख सना है, जो नीट के री एग्जाम से पहले खुदकुशी कर अपनी जान खो दी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या कानून बदलने से, सेल्फी वीडियो बनाने से, इस्तीफा लेने से, स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट बनाने से क्या सना अपने माँ बाप को वापिस आ जाएगी? ये सरकार को जवाब देना है। ये सरकार इतनी बेहिसी और बेरहमी के साथ इन नौजवानों से उनसे बर्ताव कर रही है, ये बिल्कुल नौजवानों से दूर हो चुकी है। इनकी तकलीफ को समझना छोड़िए, एहसास भी इनमें खत्म हो चुका है। ये मसौदा कानून क्या है मैडम, जो 2024 के कानून में नहीं था? UGC नेट, UGC CSIR नेट, नीट 2 मरतबा पेपर लीक हो गया। आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। आखिर बताइए, ये बढ़ाने से कुछ होने वाला है क्या? असल गलती कहां पर है? आपने इन अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ताकत नहीं दी, और आप इन्वेस्टिगेशन को इख्तियार भी नहीं देते कि जो पेपर लीक करते उनको सजा दी जाए। कितने अफसोस की बात है मैडम कि IAF को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आजम 130 करोड़ आवाम के हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं, और ये सरकार बड़ी फख्र से कहती है कि वजीर आजम देख रहे हैं। एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एक जमहूरी मुल्क में एक सिविलियन काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इससे बड़ी शर्मिंदगी और शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक सरकार किसी, और ये क्या बताता है मैडम कि ना वजीरों पर भरोसा है ना वजीर आजम पर भरोसा है, तो फिर इसीलिए हम इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी मैडम, मेरी आपसे ये बोलना ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स क्या है, हाई लेवल कमेटी क्या है? पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 से अब तक 1100 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में खर्च हुए हैं, और अब तक 2,45,000 केसेस चल रहे हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। मैडम, द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम लीक्स फ्रॉम 2002 to 2025 with a candidate count about 1 lakh in each is 45. The number of cases that led to conviction abysmal low। सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है मैडम। NTA क्या है? NTA पर RTI नहीं लगता है मैडम। NTA
एक सोसाइटी है, ना कैबिनेट ऑर्डिनेंस से बनाया गया ना कानून से बना। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम। तो मैं आपसे हुकूमत से सवाल कर रहा हूं कि एंटी नीट का अंडर एग्जाम पेपर सेट हो गया था, अब नए चीफ ने आकर उसको क्यों चेंज किया? इसका सवाल जवाब दे। ये डॉक्टर सरदाना पराशर का क्या इन्वॉल्वमेंट है? पुणे लिंक क्या है? ये इनोवेटिव व्यू टेक्नोलॉजीज को 2018 से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा बगैर टेंडर के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GFRCB रूल्स है, इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि AI का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और NTA का चेयरमैन, DG, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस IAS क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने FIR नहीं लिया, नीट CBS UGC नीट का CBSE में दीपक ठाकुर, ये कुछ नहीं लिया गया। आखिर में मैडम ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनार्की में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। मैं आखिर में मैडम नौजवानों से झूठ बोलकर उनसे माहिदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उन पे केस बुक करने की बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया। अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम जो नौजवानों को यहां पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें? मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफ